गुड इवनिंग ऑल। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हो आप? अभी तक आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो गई साहिर, क्या बात है? और ठीक है, ये सारी चीजें भी लेते हैं बाद में, जो तुम लोगों के यहाँ पे डाउट्स हैं। और फिलहाल अभी मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था फाइंड द सम टू फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा या नहीं, रिवाइज किया तुम लोगों ने? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, अब देखो उसे यूज कैसे करना है। अब अपने पास तीन फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर के लिए। देखो, पहला रूल हो गया अपने पास ए एन का, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया अपने पास एस एन। एस एन इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी में थर्ड फॉर्मूला एस एन का हो गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल रिप्रेजेंट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी nth टर्म, एक ही बात है। तो अब ये वाली जो एक्सरसाइज होने वाली है, इसमें ये तीनों रूल लगेंगे। ठीक है, तो ए एन nth टर्म फाइंड आउट करना या कोई भी पोजीशन टर्म फाइंड आउट करना, एस एन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, दूसरा भी वही एस एन का ही, लेकिन जो सेकंड वाले में है उसमें अगर आपके पास लास्ट टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थर्ड फॉर्मूले में जब तक कि लास्ट टर्म आपके पास नहीं होगी तब तक आप उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आओ बच्चों पेज नंबर 109 और एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। पेज नंबर 109, एग्जाम्पल नंबर 11। इलेवेंथ एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। आपको एक एपी गिवन है और एपी है 8, 3, -2 एंड अप टू सो ऑन। 8, 3, -2 अप टू सो ऑन। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी मुझे फाइंड आउट करना है S22। अब अगर आप इस सीक्वेंस में देखो तो इसमें आपके पास 22th टर्म नहीं है। ठीक है, अगर 22th टर्म दी होती तो आप ये थर्ड फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे, 22/2 ए प्लस एल, 22th टर्म मतलब। ठीक है, अब कई सोचेंगे कि 22th टर्म निकाल के फिर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर मतलब उतनी ही वर्किंग है। इससे अच्छा हम सेकंड वाला फॉर्मूला ही लगा लें। ठीक है ना? तो अब मुझे लगाना है इसका पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए सम निकालने के लिए। ए चाहिए, ए अपने पास 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस चाहिए विच इज a2 minus a1। This implies d is equal to 3 minus 8. This implies d is equal to -5. Yes मंथन, कोई दिक्कत? सॉरी सर, बाय मिस्टेक। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ए अपने पास आ गया है, डी अपने पास आ गया है, और अगर हम n की बात करें तो वो n उसने पहले ही बोल दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। n अपने पास कितना है? 22। अब फाइंड आउट कर लेते हैं S22। S22 का फॉर्मूला हो गया n/2 यानी 22/2
2a यानी 2 into 8 plus n minus 1 22 minus 1 into d which is minus 5. ठीक है, 22 divided by 2 11, 8 to the 16, 22 minus 1 it is 21 into minus 5. 11 16 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 और 16 में से आप 105 को माइनस कर दो, ठीक है, या 105 माइनस 16, 15 आउट ऑफ 6 9 और 9 आउट ऑफ 1 8, ठीक है, माइनस 89 इंटू 11, 89 इंटू 11 आ गया अपने पास 979 माइनस 979, ये आपका आंसर आ गया। सम का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर लें देखें, पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, जब डेरिवेशन बोला जाएगा क्वेश्चन में तो डेरिवेशन करनी है, अदरवाइज जब फॉर्मूला जब मतलब सम पूछा जाए तो हमने जो लास्ट में फॉर्मूला अपना डिराइव किया है वो अप्लाई करना है। ध्यान से देखो, 10 सेकंड दे रहा हूं सबको। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। ठीक है, अच्छा देखो पेज नंबर 109, तुम लोग क्वेश्चन भी पढ़ो। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, 22 टर्म का सम निकालना है, तो इसका मतलब आपको S22 निकालना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। SN सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, आपका n क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, AP हो गया 8 3 minus 2 अप टू सो ऑन। SN n आपको पता ही है कि 22 हो गया। अब आपको AP का A चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, A2 minus A1 minus 5। अब मुझे क्या चाहिए सम, SN का फॉर्मूला n by 2, n कितना है 22, तो 22 by 2 2a यानी 2 into 1, फॉर्मूला देखो 2a 2 into 1 प्लस n minus 1 यानी 22 minus 1 into d, d कितना है -5। बस सीधा फॉर्मूले में इनपुट्स डाल देने हैं, ठीक है ना। तो जब आप ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दोगे, नाउ सिंप्लीफाई, और आंसर आ गया आपका सम -979। हाँ जी बच्चों, अब जिसको इसको नहीं समझ में आया था, रक्षित, हर्षिता, जसलीन, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर। क्लियर, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आओ बच्चों एग्जांपल नंबर 12 पर। ट्वेल्थ एग्जांपल देखो क्या कह रहे हैं, if the sum of the first 14 term of the AP is 1050, क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म S14 आपको दे रखा है 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, इसकी फर्स्ट टर्म बेटा 10 गिवन है। फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, A20 आपको निकालना है। देखा क्वेश्चन में क्या क्या है, फर्स्ट 14 टर्म का सम दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, और आपको 20th टर्म पूछ रहा है, और जो भी यहाँ पर गिवन होता है ये समझ जाओ गिवन है, फॉर्मूला डालना है आपको, A और D निकालना है। जब भी क्वेश्चन में रिलेशन देने का इसका यही मतलब होता है
कि जो मिसिंग वेरिएबल है वो निकालो। इसमें क्या क्या है, सम है, फर्स्ट देखो एसएन है, ए है, डी है और एएन है। इतनी चीजों में आपसे क्वेश्चन यही बनेंगे। अब क्या क्या गिवन है, S14 आपको दे दिया इसने, यानी एसएन दे दिया, ए दे दिया और A20 पूछ लिया। अब देखो A20 निकालने के लिए क्या चाहिए, A+19D। ध्यान देना बच्चों, ए अपने पास है, 19 नंबर ही है, डी नहीं है अपने पास। तो अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि देखो जो आपको गिवन है बस वही फॉर्मूले डालो, मिसिंग चीज अपने आप आ जाएगी, और कुछ भी नहीं है इसके क्वेश्चंस में। बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो आपके पास गिवन है बस वो फॉर्मूले डालो, सारी वैल्यूज इनपुट करो, आपको जो अननोन क्वांटिटी है अपने आप फिल्टर होकर बाहर आ जाएगी। एसएन है, ए है, देखते हैं फिर क्या निकलेगा, क्योंकि A20 तो फाइंड ही आउट करना है हमें। अब S14 को मैं लिख सकता हूं, S14 है अपने पास 1050। S14 का फॉर्मूला n/2 यानी 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1050 1050 2714। अब बस क्वेश्चन को इजी बनाते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ। 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 10, 14 माइनस 1 13d इज इक्वल टू 1050। दिस इंप्लाइज 2 इंटू 10 20 प्लस 13d 1050 बाई 7। 7 से कट कर दो, 7 15 7 जा 115, तो ये आ गया 15 यानी 150। 20 को शिफ्ट करो, 13d is equal to 150 minus 20. This implies 13d is equal to 130. What about d? 130 by 13. Now d is equal to 10. देखो a आ गया और d आ गया, अब तो जो मर्जी पूछ ले। ठीक है, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। हमसे पूछा उसने A20, A20 is equal to a plus 19d. Value of a is 20 plus 19 into 10, 20 plus 190 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 220। A20 अपने पास आ गया 220। देखो है कुछ मुश्किल, देखो एग्जांपल नंबर 12 बता रहा 200, अच्छा हाँ 9 to 11, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी बेटा सही है। अभी देखो ये क्या करें, 20th टर्म, एक मिनट एक गलती कर दी, ए कितना दे रखा है, A10 दे रखा है, सॉरी यस सर। 20 डाल दिया, रुक जाओ। वो मैंने ध्यान नहीं दिया। A20 is equal to 10 plus 19 into 10, 10 plus 190, 190 plus 10 हो गया 200, इट इज A20। अब ठीक है, यस सर। अब चलो देखो फटाफट 5 सेकंड्स। जिसे क्लियर हो गया हैंड रेस करो। रक्षित साहिर, कोई डाउट? रक्षित सुन में आ गया? ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, ये काफी समझने वाला क्वेश्चन है।
देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी must be taken so that their sum is 78. ठीक है, how many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78. हमें एक AP गिवन है, AP है बेटा 24, 21, 18 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें टोटल कितनी टर्म्स यहाँ पे लेनी पड़ेगी जबकि उसका हम सम करें तो हमें 78 मिले। अब आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, सम इसका मतलब आपको गिवन है, ठीक है, और एपी आपको गिवन है, आपको क्या निकालना, एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। करेक्ट, इस एपी की कितनी टर्म्स मिल करके सम 78 देंगी। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गई तो एस एन क्या हो गई बेटे, एस एन अपना 78 हो गया। ठीक है, इसे यही बोला ना, कितनी टर्म मिल करके आपको सम 78 देंगी, तो हमने ले लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। एस एन कितना हो गया 78। अब एन निकालते हैं, तो एपी का फाइंड आउट कर लो। ए अपने पास कितना हो गया एपी का 24। डी अगर फाइंड आउट करूं तो होगा A2 माइनस A1, यानी डी हो गया 21 माइनस 24, डी इज इक्वल टू -3। ए, डी और एस एन फाइंड आउट क्या करना है हमें, एन। ठीक है ना, तो फॉर्मूला एक ही जगह लग रहा है जो आपको एस एन गिवन है। अब यहां अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू 78। दिस इंप्लाइज एस एन का फॉर्मूला हो गया n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ठीक है, n बाई 2 एज इट इज, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यू नहीं गिवन है। 2a, a 24 प्लस n माइनस 1, d इज -3 इज इक्वल टू 78। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, n बाई 2 48 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 78। अब कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो एक्सप्रेशन बनाते हैं भाई, 2 को ले जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, n इंटू 48 और 3 51 माइनस 3n और 78 इंटू 2, ब्रैकेट खोला बच्चों, 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 78 इंटू 2। ठीक है, यहां से वैसे 3 कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं। देखो -3 ले लेता हूं कॉमन, जो कि n पॉजिटिव हो जाए, n स्क्वायर माइनस 17 हो गया इज इक्वल टू 78 इंटू 2, तो 3 से कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, माइनस 26 आ जाएगा जब कट करेंगे। ठीक है, ये आ गया n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52। अब 52 को ले आओ लेफ्ट साइड पर। अभी देखना इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, अभी हम रुकेंगे और ये तुम लोग देखो अभी तक क्वेश्चन में जो कुछ किया है, ध्यान से देखो, 15 सेकेंड्स। एपी दिया था, एन निकालना था, और हमने क्या किया, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दी ए और डी की, और एन में पूरी की पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। देखते जाओ, एक एक लाइन ध्यान से देखो क्या किया है, और मैंने काफी डिटेल में हर चीज लिखी है इसमें।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लिया होगा सबने। इसके बाद बच्चों अब करनी है मिडल टर्म ब्रेकिंग और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 13 4 जा 52, वो आप लोग फैक्टर बना के कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये तो करने की जरूरत नहीं है, आता होगा सबको। ठीक है, अब n ले लिया हमने कॉमन, n -13 -4 कॉमन, n -13 0। Factors are n -4, n -13 is equal to 0. Either n -4 0 or n -13 0. This implies n is equal to 4 or n is equal to 13. n 4 आ गया और n 13 आ गया। असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। कह रहा है चार टर्म, यानी ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर इसमें से कोई एक नंबर नेचुरल नंबर ना आता तो आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर देते, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव आ जाए, नेचुरल नंबर ना आए, तो बिकॉज नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर, कैन नॉट बी अ नेगेटिव, कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर। तो सीधा यही था, बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13, n इज नॉट इक्वल टू -4। ये रीजनिंग हम करते हैं। लेकिन अब यहाँ तो दोनों पॉजिटिव आ गए, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पहली चार टर्म का टोटल कर दो तब भी आपको 78 मिल जाएंगे, और पहली 13 टर्म का टोटल कर दो तब भी आपको 78 मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस बात पे जाने से पहले मैं फिर से तुम लोगों को कहूंगा पूरा क्वेश्चन देखो, और अगर समझ में आ गया हो तो हैंड रेस करो। पहले पूरा क्वेश्चन तुम लोग देख लो। ठीक है, 13, फिर मैं ये आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ये दो आंसर एपी में आ जाते हैं सन के तो क्या करना होता क्वेश्चन में। ठीक है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, देखो फटाफट। ईशा एंड प्रेरणा, डाउट है बेटा तो क्लियर करो, पूछो। ईशा को क्लियर, प्रेरणा ओके, ठीक है ना। तो यानी क्वेश्चन तो हो गया आपको क्लियर। अब बच्चों डबल आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई डबल आंसर कैसे। इस हिसाब से क्वेश्चन ये बता रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, देखो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं। दिस इंप्लाइज sum of first four terms is equal to sum of first 13 terms। इसका मीनिंग तो यही बैठ रहा है कि पहली चार टर्म का सम इस एपी का इक्वल है पहली 13 टर्म के सम के। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये कैसे पॉसिबल है कि पहली चार टर्म का जो टोटल है वही टोटल पहली 13 टर्म का हो? क्या ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ठीक है, तो अब आप जरा एपी पर ध्यान से
देखो जरा, तो एपी का जो ए है बच्चों वो तो है पॉजिटिव, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है नेगेटिव। यानी आने वाले टर्म में जैसे आप 3 कम करते जा रहे हो तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि कुछ टर्म नेगेटिव भी हो जाएंगे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म जब मिलेंगी सेम टर्म तो क्या पता वो जीरो हो रहा हो सम। अब उस चीज को आपको समझना है। तो क्योंकि फोर्थ तक का जो सम है, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म क्यों सेम आ रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म के। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टर्म is positive and common difference is negative। therefore देखो 4 के बाद 5th से लेकर के 13th टर्म तक का जो सम है वो अगर जीरो हो जाए तो आप कह सकते हो फर्स्ट 13 टर्म का भी सम जीरो है। ठीक है, therefore sum of फिफ्थ टर्म टू, ये इतना बड़ा ना करने के बजाय रुको मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हम इतना लिखते हैं तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन लगता है। मैं सीधे सम तुम लोगों को निकाल देता हूं, सीधा बच्चों सम निकालो। जैसे हमने ये कहा सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म, ये बात कैसे पॉसिबल है ये चीज अब हमें शो करनी है। पहले मैं एक रफ एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नंबर मत समझो इसे। तो कह रहा है जो सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म है और जो सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म है ये दोनों इक्वल है। सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म के इक्वल तभी हो सकता है जब यहां से यहां तक के टर्म का जो टोटल है वो जीरो हो जाए। यानी सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म में अगर जीरो को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म तो इंक्रीज हो जाएगी बट सम उतना ही रहेगा। अभी जो मैं समझाना चाहता था सबको समझ में आ गया? आ गया हो तो हैंड रेज करो। क्या बोला बेटा? फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म, तो मुझे ये पता है कि पहली 4 टर्म के बाद 5th से लेकर के 13 टर्म का जो टोटल है वो जीरो होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि पहली 13 टर्म का टोटल भी वही है जो पहली 4 टर्म का टोटल है। तो अब देखो सम कैसे निकालूंगा, और ये टेक्निक कई क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगी जो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, सम ऑफ द टर्म, sum of the term from 5th to 13, sum of the terms from 5th to 13। अब 5th से लेकर के 13 टर्म का टोटल निकालना है, तो मैं यहां एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं S13। S13 का मतलब क्या हो गया, आपने पहले 13 टर्म का टोटल निकाल लिया और उसमें से आपने माइनस कर दिया S4 पहली 4 टर्म का टोटल। पहले 13 में से पहले आपने क्या किया, पहले 13 टर्म का आपने टोटल निकाल दिया, ये आपका फर्स्ट 13 टर्म हो गई, सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म 1 से लेकर के 13 तक। उसमें से आपने माइनस कर दिया सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, तो कहां तक सम बचा, 5th से लेकर के 13 तक का सम बचा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बातें आएंगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा सब याद रखना। ईशा, साहिर, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, S13 इज इक्वल टू, S13 हो गया 13/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक मिनट, 13 माइनस 1 इंटू डी माइनस S4 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दोनों जगह फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, S13 प्लस S4 तो बहुत ज्यादा टर्म नहीं हो जाएगी? हमें तो ये बताना है कि क्यों S13 और S4 बराबर है। अगर S13 पहली 13 टर्म का सम और पहली 4 टर्म का सम इसलिए बराबर है क्योंकि 5 से लेकर के 13 तक सम 0 है, तो नंबर तो बढ़े लेकिन सम तो वहीं का वहीं रहा, इसलिए वो इक्वल आ गया। ये हम बताना चाह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 13/2 और 2a अपने पास है 1, 13 माइनस 1 12, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो इसका a पकड़ लिया। AP का a लेना है, AP का a है 24, 2 इंटू 24 12, और d इसका है अपने पास, d दे रखा है हमें -3। ठीक है, 2 2 4, 2a यानी 24 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और d कितना हो गया -3। 13/2 24 इंटू 2 48 माइनस 36 -2 48 -9। 13/2 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा 12, और -2 इंटू 48 -9 इट इज 39। ठीक है, 2 6, 13 6 78 और 39 2 78, 78 और 78 कितना आ गया 0। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th to 13 इज 0। देयरफॉर, एक मिनट बेटा, तो कितने लोगों को क्लियर हुआ? हैंड रेज करो जरा। सर सर इसमें S4 का रोल क्या रहा? जो अभी सब्ट्रैक्ट किया है, यस सर। देखो मुझे जो टर्म निकालनी थी वो निकालनी थी 5th से लेकर के 13 तक का टोटल। आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ये कहो कि सम ऑफ या तो 5th से लेकर के 13 तक एपी बताओ, हाँ, 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, ऐसे आप आगे चलो, क्योंकि अब आपकी 5th टर्म फर्स्ट टर्म है अगर आपको टोटल निकालना हो तो, है ना? तो यहाँ कंसेप्ट क्या लगा है कि जो एपी है हम उसी से ये काम कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले 13 टर्म का टोटल निकाला, उसमें से पहली 4 टर्म का टोटल माइनस कर दिया, तो कितनी टर्म का टोटल मिल गया 5th से लेकर के 13 तक का मिल गया। अब S4 ना होता तो आप ये कैसे निकालते? बात समझ में आई? यस सर। कोई और दिक्कत? बिल्कुल, एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आते हैं एग्जाम में।
ठीक है, ओके। हाँ जी, अभी कौन कौन बच रहा है? अब जो जो डाउट वाले हैं बताओ फटाफट बेटा। भूमि, हर्षिता, ईशा, लक्ष्य, साहिर। ओके, क्लियर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और अच्छी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस की। अब बढ़ता हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये सब रफ वर्क है, ये सब पेपर में नहीं करना जो मैंने किया है अभी यहाँ पर। 1 2 3 4 को हटाया, ये सब नहीं करना, सीधे ये लिखना है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है एग्जाम में? बड़ी जल्दी एग्जाम हो गया, अभी तो स्कूल खुले ही है। ईशा, तो अब यहाँ पे हम रीजनिंग कर देते हैं। बिकॉज सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 5th to 13th is equal to 0, therefore n is 4 and also n is 13. Both answer possible, या लिख दो therefore both answer possible. अभी आपकी मर्जी है, ठीक है। कौन सा चैप्टर आ रहा है पीरियोडिक में? सर हाँ जी, सर हमारा 14 एंड 15 चैप्टर आएगा। 14 और 15, ठीक है। कब है पेपर? सर इस मंथ तो नहीं है। इस मंथ 14 तो वही है, प्रोबेबिलिटी। स्टैट ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हो जाएगा। और लक्ष्य का क्या कह रहा है? 1 2 3 और 15, ओके। 2 3 हो चुका है, फर्स्ट कराना है। साहिर ने भी कुछ मेरे को बोला था। 1 2 3 15, ठीक है, हो जाएंगे। 1 ही तो करना है ना, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं जिन्होंने पहले करा दिए ना, सब छोटे चैप्टर हैं। आपने बड़े तो आप खत्म कर ली, अलजेब्रा तो कम से कम सारी खत्म हो गई। ये ज्यादा चैप्टर ट्रिकी होते हैं, ये और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद एक क्लास लगेगी 14 पढ़ाऊंगा, और 2 क्लासें लगेंगी फर्स्ट पढ़ाऊंगा, और 15 में लग जाएंगी 1 2 क्लास, ठीक है। बस इस मंथ तक, मतलब इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा जितना तुम लोगों का सिलेबस है। 1 मिनट हर्षिता, अभी ठीक है हर्षिता? और क्योंकि 10th क्लास है, अगर एक आधा चैप्टर तुम लोगों का रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, जो आते हैं वो अच्छी तरीके से करो, ठीक है। मेन तो बोर्ड देना है ना, समझ गए? ये ऐसा होता है, स्कूल वाले पटांग पटांग कराते रहेंगे तो क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में कराएंगे ही नहीं, कभी कोई चैप्टर पकड़ लेंगे, कभी कोई चैप्टर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 14 पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ, यानी मुझे चाहिए 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन + 1000। कह रहा है इसका टोटल बता दो। पहले तो प्रूफ कर दो कि एक एपी है, बिकॉज a2 - a1 is equal to a3 - a2 is equal to 1, therefore terms are in AP। अगर AP में है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना बेटे? S1000। ध्यान दो, अब यहां पर आपको लास्ट टर्म है, आप चाहो तो n/2 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या आप फॉर्मूला लगा दो n/2 यानी 1000/2 a + l यानी 1 + 1000। लास्ट टर्म का मतलब ये वाली टर्म आपको गिवन है, 1000th पोजीशन टर्म। अगर आप Sn निकाल रहे हो तो nth पोजीशन टर्म, S3 निकाल रहे हो तो थर्ड टर्म। अगर ये आपके पास है तो समझ लो आपके पास लास्ट टर्म है, ओके। तो सॉल्व किया बच्चों, आ गया 500।
इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर दो 500500, ये सम आ गया। ठीक है, मुश्किल कुछ? कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो। अच्छा, देखा जसलीन आपने क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000। कह रहे इसका टोटल बताओ। अब 1 से लेकर के 1000 तक कुल कितने नंबर होंगे? 1000 ही होंगे। और ये जो नंबर्स हैं ये एपी में हैं, तो यानी मैं यहाँ पर एपी का फॉर्मूला डाल सकता हूँ। तो सीधे निकाला सम, यानी S1000, सम ऑफ द फर्स्ट 1000 नंबर, फर्स्ट 1000 टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और लास्ट टर्म क्या है? 1000। तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला डाल दिया। आप चाहो तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हो, 1000/2, 2a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। जो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो, Sn, n/2 a प्लस एल। n is 1000, a is 1, l is 1000, लास्ट टर्म, और रख दिया और सॉल्व कर दिया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, भूमि, हर्षिता, जसलीन, सभी को क्लियर? ठीक है, अच्छा अब आओ इसके सेकंड पार्ट पर। ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, अब आते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 पर। सेकंड पार्ट कह रहा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो 1000 है उसकी जगह इसने n दे दिया, तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n। लास्ट इसका n नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये वो नहीं बता रहा। सेम कंसेप्ट, बिकॉज a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 1, 2 minus 1, 3 minus 2 1, therefore terms are in AP। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे Sn चाहिए बेटा, n/2 a plus l, a is 1, l is n। what is the answer? n plus 1 upon 2। देखो जरा, फिर बताओ, 5 सेकंड है सबके पास। हैंड रेस करो अगर क्लियर है तो। रक्षित, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15। 15th एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर whose nth टर्म इज गिवन बाय। कह रहा है आपको 24 टर्म का टोटल बताना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S24 बताना है और आपको an गिवन है, 3 + 2n।
किसी भी एपी की nth टर्म आपको गिवन है, लेकिन मुझे 24 टर्म का टोटल निकालना है। अब देखो S24 निकालने का मतलब है कि n तो अपने पास है। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, मैं यहाँ जरा रफली लिखता हूँ, n/2 24/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा करेक्ट। यानी मुझे a चाहिए और d चाहिए, ये हो तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, ये तो दे ही नहीं रखा मुझे, इसकी जगह an दे रखा है। तो क्या अगर आपके पास nth टर्म है तो आप एपी नहीं बना सकते? बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं n की जगह 1 डाल दूं बेटा तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं 3 + 2 × 1। ये वाली चीज देख लेना, यहां n रिप्लेस कर रहे हो तो राइट में जहां जहां n है रिप्लेस हो जाएगा। तो आ गया बच्चों 3 + 2 5, यानी फर्स्ट टर्म अपने पास 5 आ गई। ठीक है, अब निकालो इसकी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब n की जगह 2 डाल दो, तो आपने सेकंड टर्म निकाल ली एपी की। 3 + 2 × 2 3 + 4 और 4 और 3 हो गया 7, a2 आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं इसकी थर्ड टर्म, a3 3 + 2 × 3 3 + 6, आंसर कितना आ गया 9। a3 बच्चों अपने पास आ गया 9। दिस implies AP is 5 7 9 up to so on। तो जब ध्यान दो आपको an दिया जाए तो आप सबसे पहले उससे AP निकाल लो, यानी 3 टर्म निकाल लो। जब AP मिल गई, अब जो मर्जी पूछता रहे हमसे, हम हर एक का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? a2 - a1 7 - 5, आंसर इज 2। कॉमन डिफरेंस भी आ गया अपने पास। कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 5 है और मुझसे पूछा जा रहा है जी S24, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये रहा अपना S24। 24/2 2a, यानी 2 × 5 + 24 - 1 मल्टीप्लाई विद d is 2। तो 24 डिवाइड हुआ 2 से 12, 5 2s are 10, 24 - 1 23 × 2, ये आ गया बच्चों 12, 10 + 46, 12 × 56, 12 6 are 72, 12 5 60 और 7 67। तो sum of the first 24 term is 672। चेक करो, देखो फटाफट। सबसे खास बात यहाँ थी, अभी तक an नहीं गिवन था, an आपके पास है, और जब बच्चों an अपने पास हो तो हमेशा उससे AP निकालो, फिर जो क्वेश्चन बोले तब आगे करो। चलो, जिसे भी समझ में आ गया हैंड रेस करो। वेरी गुड, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आओ एग्जाम्पल नंबर 16 पर। क्या कहते हैं, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। ध्यान देना बेटा, तीसरे साल में वो 600 सेट्स बनाता है, इसका मतलब A3 आपको दे रखा है 600। A manufacturer of TV sets produce 600 sets in third year and 700 sets in seventh year, और सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स बना देता है। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। इसका मतलब AP है, क्या जो प्रोडक्शन है वो हर साल फिक्स नंबर में इंक्रीज करती है, तो वो एक AP बन गई। ये इसने अपनी लैंग्वेज में ही बता दिया, यानी A3 और A7 are 2 पोजीशन टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, फिर कहता है
कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में क्या प्रोडक्शन हुई, यानी ए निकालना है। द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, ध्यान देना बेटे, द प्रोडक्शन इन 10 ईयर और द प्रोडक्शन इन 10th ईयर दो अलग अलग बातें हैं। प्रोडक्शन इन 10 ईयर का मतलब टोटल, अब प्रोडक्शन इन 10th ईयर यानी आपको 10th पोजीशन बतानी है, यानी A10 आपको निकालना है। द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, देखो कह रहा है पहले 7 सालों में कुल कितनी प्रोडक्शन हुई, तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, S7 निकालना है। तो ध्यान देना कब A निकालना है और कब S निकालना है, ये क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो A3 की हेल्प से आप एक इक्वेशन बनाएंगे। A3 हो गया 600, मतलब पहले हम AP तो निकालें। A3 हो गया A + 2D = 600, इक्वेशन नंबर 1। A7 = 700 और A7 को लिख सकते हो बच्चों A + 6D 700, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये हम ऑलरेडी करते आए हैं। बाय सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, तो ये अपने पास आ गया बच्चों A + 2D = 600 और A + 6D = 700, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसल आउट। 2D - 6D हो गया -4D, इट इज -100। दिस implies D = -100 upon -4, D = 25। D कितना आ गया अपने पास, 25। अब D पुट करते हैं और A निकाल लेते हैं। पुट D इन इक्वेशन नंबर 1, तो A + 2 × 25 600, A = 600 - 50, A कितना आ गया 550। अब सारे आंसर करने के लिए हम रेडी हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, कितना हो गया बेटे 550। सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर प्रोडक्शन का मतलब A10। दिस implies A + 9D, A कितना हो गया 550 + 9D कितना हो गया 225, तो 550 सॉरी मैं तो पूरा प्रोडक्ट ही कर दिया ना, 25 मेरे दिमाग ने आगे कैलकुलेट कर दिया। 25 × 9 225, दोनों ऐड किया तो 775। 775 टोटल सेट्स बने, किसमें, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। ठीक है, अब आपसे आ गए आप थर्ड पर। थर्ड क्या कहता है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, यानी S7, इट इज इक्वल टू 7/2 2A 7 - 1 और D, तो कितना आ गया बेटे 7/2, 2A हमने निकाला हुआ है 550 और D अपना 25 है, 550 6 और D है 25। जब सॉल्व किया तो 7/2 0, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, ये हो गया 150। अब इसे कर डालो ऐड, 7/2 0 5 2 1, 2 से करो डिवाइड, 2 6 स्क्वायर, 2 2 25, 7 से करो मल्टीप्लाई, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17,
7 6 42 और 1 43, 4375। 15 सेकेंड्स ध्यान से पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर सॉल्यूशन देखो। दिख रहा है सबको? छोटे तो नहीं फॉन्ट बहुत ज्यादा? यस हर्षिता, कोई डाउट? सर क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, अगली क्लास से तुम लोग तैयार रहना। किसी भी क्लास में मैं 2 या 3 क्वेश्चन का सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है? वो कोई भी, जितने पीछे के चैप्टर पढ़े हैं, जो भी मेरे को कोई भी क्वेश्चन मन करेगा, कोई ऐसा नहीं कोई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, कोई भी आपको मैं रैंडम क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? किसी भी क्लास में। अब हर क्लास में तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी भी क्लास में हम दे देंगे। अच्छा ठीक है, ये समझाता हूँ बच्चे। चैप्टर जो जो पीछे पढ़ चुके हो, जो चल रहा है, कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ना जो मुझे अच्छे लगेंगे, वो पहले तुम लोगों से मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखते हैं तुम लोग कैसे अटेम्प्ट कर पाते हो। और वो एमसीक्यूज में होंगे, क्वेश्चन बड़े होंगे बट आंसर एमसीक्यूज में करने होंगे, मतलब सॉल्व करके एमसीक्यू का आंसर करके आपको तुरंत सबमिट करना होगा। जैसे क्लास खत्म हो रही है, 10 मिनट आपको करने होंगे वो क्वेश्चन, 10 मिनट के अंदर, ठीक है? अच्छा, बाकी कौन बचा? भूमि, ईशा, प्रेरणा, साहिर, श्रेयाशी, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, एक चीज और। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज और बच्चे ने पूछी है कि भाई 7 से डिविजिबिलिटी हम कैसे पता लगाएंगे कि लास्ट वाली टर्म कौन सी निकलेगी और फर्स्ट वाली टर्म कौन सी निकलेगी, ठीक है? तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। देखो बच्चों, जब भी आपको किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी निकालनी होती है, जैसे 3 डिजिट का नंबर आपको चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 2 डिजिट का नंबर चाहिए। अब पहली बात ध्यान रखो, अगर आपको निकालना है 3 डिजिट का नंबर, पहला नंबर 3 डिजिट का जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर लो। 100 ले लिया, सबसे पहले सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर लो। अब चाहे ये 7 से डिविजिबिलिटी पूछे, 8 से डिविजिबिलिटी पूछे, 9 से डिविजिबिलिटी पूछे, आपको इस नंबर को 7 से 8 से, जो भी नंबर बोले उससे डिवाइड करो, प्रॉपर डिवाइड करो। 7 1 जा 7, कितना आ गया? 40। 7 5 35, कितना आ गया? 5, ठीक है? नहीं, मैंने गलती करी है, 30 आएगा। कितना आएगा? 30। और ये आ गया आपका 7 4 जा 28, 2, ठीक है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। हाँ, पिछली बार कट गया था, इस बार तो है। वैसे अभी तक तो बोर्ड ने कुछ ऐसा क्लियर किया नहीं है बच्चों। अपने यहाँ तो यही समस्या है ना। अच्छा, अब क्या करना है? जब ये रिमाइंडर आ जाता है, ध्यान देना, जब रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन मुझे 100 के आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। अगर मुझे 100 के पीछे जाना होता, जैसे कहता 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो, तो मैं 3 डिजिट का नंबर लेता और 7 से उसको डिवाइड करता, और जो रिमाइंडर आता 100 में से माइनस कर देता। ध्यान देना जरा, 100 में से 2 माइनस करो, 98 इज डिविजिबल बाय 7, 14 7 या 98। लेकिन मुझे 3 डिजिट चाहिए, यानी 100 के आगे जाना है। तो क्या तरीका लगाते हैं? जो आपका ये डिवाइजर है, इसमें से रिमाइंडर को करो माइनस, कितना आ गया? 5। अब ये 5 आप इस 100 में ऐड कर दो, तो 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब आपको लास्ट नंबर 3 डिजिट का बताना है जो 7 से डिविजिबल हो, लास्ट नंबर। तो आपको 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना होगा, यानी 1000। अब इसको आप 7 से करो डिवाइड, 7 1 7 30, 7 4 28, 20, 7 2 14, कितना आ गया? 6। अब आपको क्या करना है? क्योंकि 1000 के पीछे जाना है,
3 डिजिट का नंबर बताएं तो बस 1000 में से 6 को कर दो आप माइनस, 994 डिविजिबल बाय 7। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि पहला 4 डिजिट का नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो, तो हम क्या करते, जो अपना ये रिमाइंडर आ रखा है 6, बस आप इसे पहले 7 में से करो माइनस, कितना आया 1, 1000 में 1 ऐड कर दो। 1001 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, और कितने डिजिट का है ये, 4 डिजिट का है। अब बताओ कौन कौन समझ में आ गया भाई लक्ष्य, तुम्हारा क्वेश्चन था ये। और किसी को दिक्कत, नंबर के आगे जाना है, जैसे 3 डिजिट के 3 डिजिट का ही रहना है तो सबसे छोटा 3 डिजिट का लो, नंबर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर में से माइनस करो, और फिर उस रिमाइंडर को प्लस करो। समझ गए, जो बचेगा मतलब 7 - 2 में से जो बचेगा प्लस करो। और अगर आपको 3 डिजिट का या किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर आपको बताना है तो आपको उससे एक एक्स्ट्रा डिजिट वाला लेना है। 3 डिजिट का नंबर लेना है तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लो, प्रॉपर डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे माइनस कर दो, तो आपको 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर या कोई दिक्कत? बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, रुक जाओ फिर से सही कर देते हैं, क्या कंफ्यूजिंग हो गया इसमें। अब अच्छा चलो अपनी मर्जी से सोचो। मैं ये कहता हूं कि मुझे एक 2 डिजिट का नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट का नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो आपने क्या करना है, पहला नंबर चाहिए, देखो पहला पहला चाहिए तो 2 डिजिट का पहला 3 डिजिट ले लेते हैं, 2 नहीं 3, क्योंकि 2 में तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना। पहला 2 डिजिट का नंबर तो 14 ही हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं लेकिन उसे करके दिखाऊं 2 डिजिट का। पहले देखो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अब मुझे एक नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, देखो 7 1 जा 7, 3 आ गया। अब आपको 10 के आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। अगर इस 10 के पीछे जाना है तो सीधे 3 को माइनस करना था। ठीक है, अब क्या करो, 7 - 3 कर दो, 4 आ गया। ये 4 आप 10 में ऐड कर दो, देखो 14 आ गया। 2 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है। अब कह दे 2 डिजिट का लास्ट नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल है, तो आप ले लो 3 डिजिट का पहला नंबर, अगर 2 का लास्ट बताना है तो। अगर 2 का फर्स्ट बताना है तो 2 का फर्स्ट ही लेना है, और अगर 2 का लास्ट बताना है तो 3 का फर्स्ट ले लो। अब इसे करो 7 से, 7 1 जा 7, 2 0, एक मिनट मेरी कैलकुलेशन बहुत शानदार है, 3 0, 7 4 जा 28, कितना आ गया बच्चों 2। अब कुछ नहीं करना, अब सीधे इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 - 2 98। अब बताओ कंफ्यूजन दूर हुई कुछ ईशा, ठीक है ना। हाँ तो अब वीडियो भेज रहा हूँ, बार बार इसको सुन लेना सारे, जिसको बहुत कंफ्यूजन है। ठीक भाई, लास्ट के 4 5 मिनट की वीडियो रिपीट करते रहना, ठीक है। हेडफोन लगा के सो जाना, सपने में याद हो जाएगा सब, सब क्लियर। ठीक, चलो क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चों, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। और ये सारा होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक। सर क्या होमवर्क है? 5.3 पूरी, ओके सर। ठीक है। ओके सर।